नमस्कार, जोहार। मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले उन 16 विद्यार्थियों को मैं सलाम करना चाहता हूं, सैल्यूट मारना चाहता हूं, जो अपनी बहादुरी के दम पे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, जो झारखंड में गलत को गलत, सही को सही डंके की चोट पर बताया है। इसके लिए उन 16 विद्यार्थियों को सैल्यूट करना चाहता हूं। और आप भी अगर सैल्यूट करना चाहते हैं तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में सैल्यूट मार सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इन 16 विद्यार्थियों के साथ विशाल सर, जो एसबीआई के इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं, वो इंसान आज इन लोगों के साथ खड़े हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि ये सारे लोग कोई गलत नहीं किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया है, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर इनको कुछ हुआ तो हम हजारों विद्यार्थियों के साथ, अपने जितने सारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ रांची में आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। दोस्तों, आखिर ऐसा नौबत क्यों आ रहा है? आखिर क्यों इन 16 विद्यार्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है? इसको समझना होगा। और ये वीडियो पूरे झारखंड वासी के लिए, क्योंकि झारखंड के हर एक परिवार से कोई ना कोई पढ़ रहा है। हर एक परिवार का एक सपना है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा पोता, कोई भी झारखंड में सरकारी नौकरी करे, अच्छा काम करे। लेकिन जिस तरह से आजकल झारखंड में जेएसएससी का रवैया अपनाया जा रहा है, जिस तरह से झारखंड में जेएसएससी का रवैया चल रहा है, उसे देखकर सब चिंतित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज ना करके उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, जो मासूम है, जो कुछ जानते नहीं है, सिर्फ अपना हक का आवाज उठाए थे। अब इस बातों से समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार कितना मनमानी कर रही है, जैसे किस तरह से विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है। और अगर आज झारखंड के तमाम शिक्षक इनके साथ नहीं आए तो आने वाले समय में आपके विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये 16 विद्यार्थियों ने बता दिया है कि सर, अगर आप गलत करेंगे तो हम चुप बैठेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ एसबीआई के शिक्षक विशाल सर खड़े हैं। मैं सर आपको सैल्यूट करना चाहता हूं दिल से, क्योंकि आपने इन लोगों का साथ दिया है। दोस्तों, बात कुछ ऐसा है ना कि पिछले 4-5 सालों में झारखंड में जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर धांधली का मामला सामने आया है और सीट बेचने का मामला सामने आया, उसे देखकर सब हैरान है। सेंट्रल का जितना एग्जाम होता है, दूसरे राज्यों में जितना एग्जाम होता है, वहां पर बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से होता है, बिना कोई धांधली का। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले मामला आया था कि वहां पे पेपर लीक हुआ था। योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उन 4-5 अधिकारियों को बाहर निकाला और उसमें जितने सारे लोग शामिल थे वो सारे लोग को जेल में डाला, पेपर को सस्पेंड किया, पेपर होने नहीं दिया, कैंसिल किया, दोबारा एग्जाम लिया गया। लेकिन झारखंड में ऐसे कई सारे मामले सामने आए, लेकिन कोई भी एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि झारखंड में इतने बड़े पैमाने पे स्कैम चल रहा है, आपके साथ, हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। आज इन 16 विद्यार्थियों ने अपना आवाज बुलंद किया है। हम चाहते हैं कि झारखंड के तमाम विद्यार्थी इन लोगों के साथ खड़ा है, इन कंधे से कंधे मिलाकर चले। प्रशासन को और जेएसएससी को उसके औकात दिखा देगा। अगर आप गलत करेंगे, अगर आप सीट बेचने का काम करेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो हमारे और हमारे परिवार में हमारे जितने सारे विद्यार्थी हैं, युवा साथी हैं, सबके अंदर इतना ताकत, इतना दम है कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आखिर ये सिर्फ एक जगह का बात नहीं है। झारखंड में कई जगह पे, धनबाद, रांची साइड में जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है, जहां जहां पे एग्जाम हुआ, डीएवी साइड, हर जगह कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। मामला कुछ इस तरह है ना कि झारखंड में सिर्फ एक जगह का बात नहीं है। ये मामला धनबाद से लेकर रांची तक का बात है। और एक मामला सामने आया था अपना धनबाद से, वहीं पे विशाल सर उन सभी विद्यार्थियों से मिलने गए थे, क्योंकि मामला कुछ ऐसा था कि जब क्लास में पेपर आता है तो उस क्लास में 21 बच्चे होते हैं और 21 बच्चे में से 3 बच्चे एग्जाम देने नहीं आते। लेकिन वही तीनों लोगों का पेपर गायब होता है। जब प्रशासन से, सरकार से, उनके जो अधिकारी, उनसे सवाल पूछा जाता है, जेएसएससी के अधिकारी से, कि सर वो पेपर गया कहां? 3 लोग यहां गायब हैं, 3 लोगों का पेपर नहीं है, आखिर पेपर गया कहां? तो सरकार का कहना है, जो उसके तरफ से अधिकारी है, जो वहां का मजिस्ट्रेट है, उनका कहना है कि एक मानवीय भूल है, शायद गलती हो गया होगा, मैं इसको देखता हूं, आप सब एग्जाम दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, ये कैसा भूल है भाई? ये कैसा भूल है कि जो बच्चा गायब है उसी का पेपर नहीं है, और जो बच्चा आया उसका पेपर है, और कहीं कहीं जो पेपर का सील होता है वो भी खुला हुआ है। तो मतलब आप क्या समझ सकते हैं? इतने बड़े पैमाने पे धांधली, एक तरह से धांधली है ना। जो बच्चा नहीं है उसका पेपर गायब है, मतलब उसको कहीं और बैठा के आप एग्जाम दिला रहे हैं। वो बेचारा एग्जाम भरेगा, आप यहाँ से जितना सा कॉपी को सब कलेक्ट करेंगे, उससे थोड़ा आगे जाके किसी और से ले लेंगे पेपर, उसका दोनों को ज्वाइन करके भेज देंगे। बात तो यही हुआ। और अगर इसी तरह से स्कैम करना है सर आपको, तो फिर एग्जाम लेने, तो आप एग्जाम क्यों लेते हैं? छोड़ दीजिए ना, एग्जाम मत लीजिए। आप डायरेक्ट 10 लाख 15 लाख में सीट बेच दीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ फ्रॉड, कुछ ना कुछ धांधली, कोई ना कोई स्कैम होता रहता है, और झारखंड सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है।
कहती है कि इसका हम जांच करेंगे, जांच होने के बाद क्या रिपोर्ट होता है नहीं होता किसी को पता नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम सामने आए, कई सारी परीक्षाएं का तो अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो अगर इसी तरह से झारखंड सरकार रवैया रहा तो सोचिए कि हमारा और आपका भविष्य क्या होगा। आने वाले समय में झारखंड सरकार अगर इसी तरह करती रही तो हमारा आपका जो पढ़ लिख के जो हम लोग इतना कुछ करना चाहते उसका क्या फायदा होगा। दोस्तों इसलिए हम आप सभी से कहते हैं कि आज विशाल सर और उन सारे 16 विद्यार्थियों के साथ खड़ा होने का मौका है। और जितने सारे लोग नेता हैं जो अपने आप में कहते हैं कि हम विद्यार्थियों के साथ खड़े, आज वाकई में अगर आप खड़े हैं तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलिए और प्रशासन से उनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया, उसे हटाने का बात कीजिए, उसे खत्म करने का बात कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में जेएमएम की जो सरकार है उसका गिरना तो तय है, क्योंकि वो आज तक एग्जाम को लेकर कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। हर एग्जाम में धांधली हुआ है, एक्शन किसी के ऊपर नहीं हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ, तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, मुझे विदा दीजिए और सैल्यूट फॉर विशाल सर एंड 16 विद्यार्थियों के लिए। आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। पूरा झारखंड आपके साथ है। जितने सारे गरीब बच्चे हैं जो अपना मेहनत के बल पे नौकरी पाना चाहते हो, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो पैसे के बल पे पाना चाहते हैं वो लोग शायद आपके खिलाफ जा सकते हैं। बट फिक्र मत कीजिए सर,